हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमने कल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने एक दो जानकारी प्राप्त की थी। तो मैंने जो कल आपको पढ़ाया उसका मैं रिवीजन करूँगा, उसके बाद में आगे बढ़ूँगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या है, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। और मेसोपोटामिया सभ्यता भी विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, जो तिब्बती दजला यूफ्रेटस घाट नदियों के किनारे पर स्थित है। मेसोपोटामिया सभ्यता और हम्मुराबी संहिता का संबंध आचार संहिता से है। जिसकी प्राचीनतम सभ्यता है हम्मुराबी संहिता, और जो मेसोपोटामिया सभ्यता है हम्मुराबी संहिता का संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से है। इसके बाद में देखा था 1826 ईस्वी में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह एक क्या है, नगरीय सभ्यता है। तो यह अपनी शुद्ध जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसल ने इस पर प्रकाश डाला था। फिर 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया था पहली बार। फिर 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन, विलियम बर्टन, दोनों भाई लाहौर से प्राचीन मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्होंने क्या किया, अनजाने में हड़प्पा की ऊंचाई का प्रयोग किया। उसके बाद में 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे करता है। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी हुआ। 1861 में ASI की स्थापना हुई, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई लॉर्ड कैनिंग के समय। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का महानिदेशक नियुक्त किया गया। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। तो उसके बाद मैंने देखा था फिर 1904 में प्राचीन स्मारक संरचना अधिनियम पारित हुआ। 1940 में लॉर्ड कर्जन के समय इसमें 40 से 50 डॉलर का बजट पास किया गया था। फिर 1921 में सर जॉन मार्शल को ASI का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए नियुक्त किया। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। फिर 1924 में सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा की और सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जुड़वा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की। और इस सभ्यता को कहा था सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता कहा है। और इतिहासकार तिब्बत ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा था। अब हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह 3 देशों में विस्तृत है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद में यह एक काशी युगीन सभ्यता है। यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। यह अफगानिस्तान में एक नदी बहती है, ऑक्सस नदी, और माला सोतुगी अफगानिस्तान, ऑक्सस नदी। और पाकिस्तान में देखो बलूचिस्तान मतलब सुल्तान में दो बलूचिस्तान पाकिस्तान, यहाँ से एक नदी बहती है, दासन नदी। दैमाबाद महाराष्ट्र से करल नदी, और आलमगीर उत्तर प्रदेश से हिमनद नदी, मांडा कश्मीर से चिनाब नदी। हमने इतना बात की थी। उसके बाद में देखा था समय, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण सी 14 पद्धति से किया गया, कार्बन डेटिंग पद्धति। नई NCERT के अनुसार 2600 BC से 1900 BC, और पुरानी NCERT के अनुसार 2350 से 1750 BC। तो कल हमने इतना देखा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। तो आपको वीडियो लाइक करें।
यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह सभ्यता 3 देशों में स्थित है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये त्रिभुजाकार सभ्यता है, ये काशीयुगीन सभ्यता है। इसके काल समय का निदान C14 पद्धति से किया गया। कार्बन डेटिंग पद्धति नई NCR 2620 से बनी हुई। सोतुज अफगानिस्तान से, ऑक्सीजन नदी, माला कश्मीर से, चिनाब नदी, आलमगीर उत्तर प्रदेश से, हिंडन नदी, बैमाबाद महाराष्ट्र से, पवन नदी, सुल्तानी दो, बलूचिस्तान पाकिस्तान से, बासनी नदी। तो कल अमेरिका रहेगा। अब इसके आगे नीचे लिखेंगे। मैंने बता देता हूँ, आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमने देखा था तो हम NCERT के अनुसार सिंधुघाटी सभ्यता में काल कम समय कम है। तो ये था 1350 BC से 1750 BC। उसके बाद सागौन नदी के अनुसार (3200 BC से 50 BC। एक नोट नहीं बना। उसके बाद में आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में कौन कौन सी चीज़ें। पहले देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा की स्थिति देखते हैं। माउंट मोंगली, सिंध पाकिस्तान। माउंट मोंगली, साक्षी देखते पड़े तो पाकिस्तान।
तो दोस्तों देखो, देखो बता दीजिए आप, तो उसका ऊपर समझाते हैं। तो दोस्तों देखो, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता का। पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार 2350 BC से 1750 BC, साधुओं अभिलेख के अनुसार 3200 BC से 2750 BC तक, और बिलाल लोगों ने कार्बन 14 पद्धति विकसित की। इसके बारे में हम देखेंगे स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। पहला हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में देखेंगे। हड़प्पा की स्थिति देखते हैं, इसकी स्थिति है मोंटगोमरी जिला, पंजाब पाकिस्तान, जिला पंजाब पाकिस्तान, और वर्तमान में है साहिवाल जिले में स्थित है। कौन हड़प्पा? यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता खुदाई करने वाले का नाम है दयाराम साहनी, जिसने 1923 से 1924 तक इसकी खुदाई की थी। हमें यहाँ से कुछ साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, जैसे 837 कब्रिस्तान, विदेशी व्यक्ति का, जिसे एक ताबूत में दफनाया गया, एक बॉक्स होता है ना, उसमें दफनाया गया है। एक इक्का गाड़ी मिलती है, एक मिट्टी की क्या मिलती है, एक गाड़ी मिलती है, एक खिलौना मिलता है, और स्वस्तिक का निशान, श्रृंगार पेटी का एक पेटी मिलती है जिसमें श्रृंगार का सामान भरा हुआ है। मनुष्य का जो भरा हुआ है शरीर का जो अंश है, मनुष्य के सर के साथ एक हमें बकरी का अस्थिपंजर मिलता है, बकरी की क्या मिली है, हड्डी मिली हुई है। नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलता है, मतलब अनाज साफ करने के अन्नागार मिलता है, जो 2 लाइनों में है, और इनके पास में एक चबूतरे भी है जिनका प्रयोग अनाज साफ करने के लिए किया जाता है, और इनके पास में श्रमिक आवास भी मिले हुए हैं। श्रमिक आवास मतलब जहाँ श्रमिक लोग का मजदूर काम रहते थे, और वहाँ पर मजदूरों के घर मिलता है। हमें यहाँ से एक मोहर मिलती है, मोहर मतलब एक सील मिलती है, जिस पर एक देवी के घर मतलब पेट से निकलता हुआ हमें पौधा दिखाया गया है, जिसे हम पृथ्वी माता एवं पूर्वकों की देवी कहते हैं, बता दीजिए। इस हड़प्पा की स्थिति मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर है, साहिवाल जिले में वर्तमान में,
और इसके उत्खनन करता दयानंद साहनी 1923 से 1924 तक उत्खनन किया था। उसके बाद में यहाँ से एविडेंस मिलते हैं। हाँ 37 कब्रिस्तान विदेशी की कब्र जिसे एक ताबूत में दफनाया गया, स्वस्तिक का निशान, श्रृंगार पेटिका, इक्का नाली और एक मनुष्य के शव के साथ बकरे का स्टिपेंडर मिलता है। और यहाँ से हमें 12 अन्नदान मिलते हैं जो 2 लाइनों में, और इनके पास में ना सामकदम चबूतरे मिलते हैं और पास में सैनिक आवास मिलते हैं। हमें एक मोहर मिलती है, सील मिलती है जिससे एक देवी के गर्भ से निकलता हुआ तो दिखाया गया है, जिसे हम पृथ्वी माता उग्रता की देवी कहते हैं। बता दीजिए दोस्तों, आपको वीडियो जरूर लाइक करना है। बता दीजिए नीचे तक आ रहा है, देखो बता दीजिए। बता दिए दोस्तों, मैं इसका मैं चार्ज बताऊँ। अब पहला स्थल हो गया हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में दूसरा देखेंगे मोहनजोदड़ो। इसकी स्थिति ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति देखते हैं। लालकाना, सिंध पाकिस्तान। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर।
तंग से कर कि समझाओगे क्या बोलेंगे
तो दोस्तों अब देखो, हम कर रहे हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है, इसकी स्थिति लड़काना सिंधु पाकिस्तान है। यह एक सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित। इसके उत्खनन करता है राखाल दास बनर्जी, जिसने 1922 में उत्खनन किया था। तो इसके बाद में मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मटकों का तीला, मतलब मजे होकर तीला। ये एक सिंधी भाषा का शब्द है। उसके बाद में यहाँ से हमें स्तूप के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, सबूत। साक्ष्य पहला मिलता है मोहन विशाल स्नानागार, मतलब विशाल बड़े क्या मिलता है, स्नान करने के घर मिलता है, जिनका आकार 39x23x8 फुट है। इसके उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में क्या बनी है, चौड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसमें जल दिशाओं में तो बिटुमिन का लेप किया गया है। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के क्या है, कक्ष है। यह एक पक्की ईंटों से क्या बना है, निर्मित है। इसके चारों तरफ बरामदे बने हुए हैं। बरामदे के पीछे कई कक्ष भी बने हुए हैं। जलापूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। पतन तल पर चढ़ने के लिए संभवतः सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। सीढ़ियों के सबूत मिलते हैं। पतन तल के कमरों का जो प्रयोग है, कमरों का प्रयोग संभवतः मतलब ब्राह्मण करते होंगे। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक बड़े अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है कि ये विशाल स्नानागार ये आश्चर्यजनक क्या है कि इमारत है। के बाद इसके लड़काना सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खनन करता राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मटकों का तीला, सिंधी भाषा। स्तूप के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य विशाल स्नानागार, आकार 39x23x8 फीट। इसके उत्तर दक्षिण में चौड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसमें जल जल को रोकने के लिए बिटुमिन का लेप किया गया है। और इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने की कक्ष है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से निर्मित है। इसके चारों तरफ बरामदे बने हुए हैं। बरामदे के पीछे कुछ कमरे भी बने हुए हैं। जलापूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है, पानी पीने के लिए कुआं भी बना हुआ है। प्रथम तल पर चढ़ने के लिए संभवतः सीढ़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। प्रथम तल के कमरों का प्रयोग संभवतः प्रयोग करते होंगे, कोई मतलब कानून करते हैं। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता है। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन समय के आश्चर्यजनक इमारत है। तो दोस्तों तारीख इसके बारे में दूर से देखेंगे। पहला साक्ष्य विशाल स्नानागार, दूसरा नर्तकी की मूर्ति, ध्यान सिंह गर्ग की मूर्ति।
तो ध्यान दिया दोस्तों। और दूसरा था श्री। दूसरा हम लोग देखते हैं मैथ की नौकरी, जो भी हम पास में किए मोहन जोड़ो इसका इसका नियम मोस्ट मैक्सिमम कास्टिंग नॉन लिखते
उठा लीजिए को। तो साथियों देखो, तो हम देखते हैं नर्तकी की मूर्ति जो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी की मूर्ति है डांसिंग गर्ल, इसका निर्माण लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मोल्ड तकनीक से हुआ। यह कांस्य की बनी हुई है, कांस्य की बनी हुई है। इसके एक हाथ में चूड़ियाँ, दूसरे हाथ में ताबीज़ें पड़ा है, गले में हाथ धारण किया हुआ है, यह एक नग्न अवस्था में है और केवल आभूषण धारण किए हुए एक गर्ल है, लड़की है। मतलब यह भारतीय त्रिभंगा शैली में खड़ी हुई है और त्रिभंगा ऐसे शैली में खड़ी हुई है। ये तो इसके बारे में हो गई। फिर कोई आदमी होती, इसके दोनों हाथ नहीं है और ऐसे बंधे, इसके शरीर में कुछ चित्र बने हुए हैं और सोल हो रखी है। उनको एक आदमी होती है, ध्यान की अवस्था में है, आँख बंद करके, और इसमें सोल हो रखी है, ऊपर क्या है, सोल हो रखी है। इस पर जिस पर कसीदाकारी का क्या है, कार्य किया गया है। पशुपतिनाथ की मोहर होती है इसके ऊपर से। इसमें एक योगी 3 सिंह वाला मुख धारण करके सिंहासन में बैठा हुआ है। इसके चारों तरफ कुछ पशुएं, गाय और बैल एवं भैंस हैं, और दाईं ओर हाथी है, बाघ है, हाथी में बाघ है और सामने 2 हिरण है। यह सैलकड़ी से पूरे बड़े का मोहर है। सर जो मानसा में से आधा सिर है। उल्टा लीजिएगा। नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल हमें कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। यह इसका निर्माण लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मोल्ड तकनीक से हुआ है। यह कांस्य की बनी हुई है। इसके एक हाथ में चूड़ियाँ है, दूसरे हाथ में ताबीज़ें पड़ा है, गले में हार है, यह एक नग्न अवस्था में है, यह केवल आभूषण धारण किए हुए है। यह भारतीय त्रिभंगा शैली में खड़ी हुई है। कोई राजा की मूर्ति, यह ध्यान की अवस्था में, जिसमें सोल रखी है, जिस पर कसीदाकारी का कार्य किया गया है। पशुपतिनाथ की मोहर, इसमें एक योगी 3 सिंह वाला मुकुट धारण करके सिंहासन बैठा हुआ है। इसके चारों तरफ कुछ पशु, गाय और एक बैल एवं भैंसा है, दाएं हाथी और बाघ और सामने 2 हिरण है। यह सैलकड़ी से मिलकर बाघ का मोहर है। सर जो मानसा में से आधे सिर है, ताबीज़।
उठा लिए दोस्तों। तो तीन तो हमने साक्षी देख लिया, चौथा साक्षी कौन सा है? चौथा साक्षी मिला है विशाल अन्ना का। चौथा जो साक्षी मिला है वह मोहन जोदड़ो सबसे बड़ी इमारत है। पांचवा साक्षी मिलता है महाविद्यालय के साक्षी। महाविद्यालय इसे सामुदायिक भवन भी कहा जाता था। इसे सामुदायिक भवन भी कहा हाथी का सूती कपड़े के साथ से। हाथी का कपड़ा है। हाथी पाँव का स्केल पैमाना मिलता है। तो ये बात
लीजिए एक बार। तो दोस्तों अब देखो विशाल अन्नागा, विशाल अन्नागा यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत में से विशाल अन्नागा। और यहाँ से हमें 5वां जो स्वतंत्रता महाविद्यालय साक्ष्य जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, इसे सामुदायिक भवन भी कहा जाता है। यहाँ स्तंभ वाला सबसे बड़ा हॉल है, ये वाला बड़ा हॉल है, स्तंभ स्तंभ है वाला हॉल है। उसके बाद में सूती कपड़े के साक्ष्य, सूती कपड़ा मिला है। हाथी का कपड़ा लेना, हाथी के जो कपड़ा का होता है ना वो खाल में लिया। शंख एवं हाथी दांत का स्केल, शंख हाथी दांत का स्केल बनाया गया है। और घोड़े के दांत मिले हैं। मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। इससे विदेशी व्यापार के साथ मोहर मतलब विदेशी व्यापार का सबूत है। इस कब्रिस्तान में ताबूत के अवशेष प्राप्त नहीं होते। मतलब जो ताबूत होता है उसमें आदमी को रखा जाता है, वो ताबूत नहीं मिले, बल्कि यहाँ पर लोगों का दाह संस्कार किया जाता था, लोगों को जलाया जाता था। लेकिन यहाँ पर लोगों का क्या है, दाह संस्कार किया जाता है। अगला के अंदर लोथल। अब लोथल की स्थिति गुजरात में उत्खनन करता रंगनाथ राव ऐसा यह भोगन नदी किनारे में स्थित। यहाँ पर दो क्यार बंदरगाह मिलता है। डोडीवाला सिंधुवादी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। यह एक व्यापारी केंद्र था। सातमन के बनाने कारखाने, चावल बाजरे के साक्ष्य, घोड़े के मणि मिलते हैं। चक्की के 2 पार्ट उद्योग में मिलते हैं। नाव के खिलौने, घास के बर्तन में मोहर, लोथल में दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। एकमात्र लोथल है जहाँ दरवाजे मुख्य मार्ग पर ही खुलते हैं। इसमें एक चालक मंदिर की कहानी बताई गई है पंचतंत्र नामक ये बुक में। एक बार देखते हैं विशाल अन्नागा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, महाविद्यालय, इसे सामुदायिक भवन भी कहा जाता है। यह एक स्तंभ वाला बड़ा हॉल है। सूती कपड़े की साक्ष्य, हाथी के कपालगंज, शंख, हाथी दांत का स्केल का मान मिलता है। घोड़े का दांत मेसोपोटामिया की मोहर, विदेशी व्यापार के साथ इस कब्रिस्तान में ताबूत के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का दाह संस्कार किया जाता था। लोथल की स्थिति गुजरात में उत्पन्न करता रंगनाथ राव ऐसा राव, यह भोगन नदी के नाम पर स्थित है। यहाँ पर दो क्यार बंदरगाह मिलता है। डोडीवाला सिंधुवादी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। एक व्यापारी केंद्र था। उनके बनाए कारखाने, चावल बाजरे के साक्ष्य,
मतलब चावल भात जा खाते थे यहाँ के लोग। बोले कि मैं वही बोले कि मूर्तियाँ मिलती हैं, चक्की के 2 फाग मिलते हैं, मतलब यहाँ आटा पीसे जाता था, नाव के खिलौने मिलते हैं, हारस के मतलब वो मोह मिलती है, लोटे में दरवाजे मुक्ति मार्ग को खुलते हैं, एक माह 4 लाख लोगों की कहानी पंचमी की। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बता दीजिए एक बार।